Welcome to HBC News, Hyderabad Broadcasting Corporation. The truth is right in front of you. सच का साथ, हक का विकास, समस्या मेदी, परिष्कारम मनदी। एक वाहिद चैनल है HBC जो 3 जुबानों में आपके सामने सच और हक बताएगा। उसके अलावा हमारा मकसद है और मेन एम is to educating communities and empowering the people. Educating communities, empowering the people. HBC. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी महशर आफरीदी के एक शेर से ये प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मैं गम की दौलत मुफ्त लुटा दूँ, बिल्कुल नहीं। गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, बिल्कुल नहीं। अश्कों में ये दर्द बहा दूं, बिल्कुल नहीं। तूने तो औकात दिखा दी है अपनी, मैं अपना मयार गिरा दूं, बिल्कुल नहीं। भाइयों बहनों, बुजुर्ग और दोस्तों, एक सिंपल लॉजिक है जो आजकल के दौर में ट्रेंड है। डिवाइड, डाइवर्ट, कंफ्यूज, कन्विंस, रूल, वही है। पहला इश्यू है ये हमारे कल्लू सिंह, हमारे भाई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कल्लू सिंह भी हमारे भाई हैं और लड्डू यादव भी हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा था असद भाई की दाढ़ी काटने के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं एक बात वाज़ेह कर दूं हमारे लड्डू यादव को, मेरे भाई आप इतिहास पढ़ो। यादव कम्युनिटी बहुत ही क़दीम कम्युनिटी है। इट्स ए वेरी ओल्ड कास्ट, एक वाहिद कम्युनिटी है जो चरवाहे का काम करती है, यानी बकरी, गाय, बैल, ऊंट। और वो सबसे बड़ी सुन्नत है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरुज़्ज़मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर, हर नबी ने बकरी चराई। उसको अंग्रेजी में गोट हेडर कहते हैं। तो अगर आप ये सुन्नत पे अमल करने वाले इंसान हैं और आप बात करते हैं दाढ़ी काटने की, और आप दाढ़ी काटने की बात बिल्कुल नहीं करते थे, मुझे मालूम है आपको इशारा कहाँ से हुआ। क्योंकि ये अभी जो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के बारे में मामला गर्मा गर्मी में है, तो उसको डिवाइड करना है। तो आपको आसमान में एक पतंग उड़ रही थी, वहाँ से आपको इशारा हुआ ये बात बोलो। तो हमारे मुसलमान बेचारे बहुत ही जज्बाती होते हैं, ऐसा बोलते क्या बोल क्या था। लेकिन मेरे भाई, हिकमत सबसे बड़ी सुन्नत है। हिकमत से काम लो। जब तक के जो आसमान से जो पतंग उड़ रही है वहां से इशारा नहीं होता, ये लोग कुछ नहीं बोलते। अक्सर कमल का फूल खिलता है कीचड़ में, लेकिन आजकल कमल का फूल पतंग पे उड़ रहा कमल का फूल। और इसके बारे में अगर कोई लोग मुझे प्रूफ पूछेंगे, क्या प्रूफ है आपके पास, तो ये तो वही बात है, हवा कहाँ है बताओ, क्या प्रूफ है। हवा को हम देख सकते, एज सिंपल एज दैट। जो लोगों का दिमाग कुंद है उनको कुछ नहीं बोल सकते। सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो इंसान जागा हुआ है उसको जगाना इम्पॉसिबल है। मैं भी आपको 2 वीडियो बताऊंगा। एक वीडियो है इज ऑल अबाउट बीफ एक्सपोर्टिंग। बीफ एक्सपोर्टिंग कौन कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और एक वीडियो है संत युवराज जी का, वो अभी देखिए आप। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कई बूचड़खाने बंद करा दिए गए। सरकार का कहना है कि जो बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे हैं सिर्फ उसे ही बंद किया जा रहा है।
जबकि इसकी आड़ में एक खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है। जब भी हम बूचड़ खाने का जिक्र करते हैं तो हमारा जहन ये मानकर चलता है कि इस काम को मुसलमान ही करते हैं क्योंकि वो गोश्त खाने के शौकीन होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि भारत के बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स का ताल्लुक इस्लाम धर्म से नहीं है बल्कि उनका संबंध हिंदू समुदाय से है। चलिए अब हम आपको भारत के सबसे बड़े और मॉडर्न बूचड़खानों के मालिकों से मिलवाते हैं जो गैर मुस्लिम हैं। अल कबीर नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, ये इंडिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में है। तकरीबन 400 एकड़ में ये बूचड़खाना फैला हुआ है। क्या आपको पता है कि इस बूचड़खाने का मालिक कौन है? सतीश सबरवाल। इस बूचड़खाने को अल कबीर एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। अल कबीर के कई मुल्कों में ऑफिस हैं और पिछले साल तकरीबन 650 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अरेबियन एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के मालिक का नाम सुनील कपूर है। इसका सेंटर मुंबई के रशियंस मेंशंस में है। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के मालिक का नाम मदन एबर्ट है। कंपनी का सेंटर दिल्ली में है। अल नूर एक्सपोर्टर्स, इसके मालिक का नाम सुनील सूद है और ये भी मुसलमान नहीं है। कितनी अजीब बात है। ये तो वही बात हुई कि नाम हमारा बदनाम हो रहा है और पैसे ये कमा रहे हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि ये कंपनी उत्तर प्रदेश में है जहां योगी का राज है। अल नूर का बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेर नगर गांव में है। ये कंपनी 35 देशों को बीफ एक्सपोर्ट करती है। AOV एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। इस कंपनी के मालिक का नाम OP अरोड़ा है। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के ऑनर का नाम कमल वर्मा है। इसका बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका ऑफिस हापुड़ के शिवपुरी में है। महाराष्ट्र फूड्स प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज, इस कंपनी के पार्टनर सनी खट्टर हैं और इनका मानना है कि धर्म और धंधा अलग अलग चीजें हैं और दोनों को मिलाना गलत है। इस कंपनी का बूचड़खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन में है। इसके अलावा भी हमारे हिंदू भाइयों की ऐसी कई कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ एक्सपोर्ट के फील्ड में हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बीफ को एक्सपोर्ट करने में भारत कहां खड़ा है। पूरी दुनिया में टोटल एक्सपोर्ट 94,39,000 मैट्रिक टन होता है। ब्राजील से 18,50,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट होता है और भारत से भी 18,50,000 मैट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया से 1,38,500 और अमेरिका से 11,20,000 मैट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट होता है। यानी दुनिया में कोई भी कंट्री हिंदुस्तान से ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट नहीं करता है। सवाल तो ये उठता है कि सिर्फ शक की बुनियाद पे अखलाक की जान लेने वालों को क्या नहीं मालूम कि उन्हीं के धर्म के लोग बीफ एक्सपोर्ट्स कंपनियों के मालिक हैं। और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार और कुछ लोगों का ये दोहरा रवैया हिंदुस्तान के भाईचारा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जय हिंद। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जन जागृति पार्टी। मेरे मित्रों, देशवासियों, आप सभी के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आज गढ़ा गांव के अंतर्गत में, नोएडा के अंतर्गत में आया हूं, 145 सेक्टर के अंतर्गत में। और मैं आज केवल संत समाज के चरणारविंद में इसलिए आया हूं कि जो गाय का मांस विदेश जाता है वो बंद होना चाहिए। बीफ कंपनियां बंद होनी चाहिए, गाय के मांस की कंपनियां बंद होनी चाहिए। सरकार को चाहिए इनका लाइसेंस बंद करें और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएं। तो स्वामी जी महाराज से हमें समर्थन मिला है, पूरे संत समाज से हमें समर्थन मिला है, भारत के सभी संत हमें समर्थन कर रहे हैं गौ के मामले में। जो बीच के अंतर्गत में क्या हुआ था, शंकराचार्यों की आवाज़ बंद हो गई थी, महंत श्री महंतों की आवाज़ बंद हो गई थी, सभी हिंदू संगठनों की आवाज़ बंद हो गई थी, गाय के विषय में कुछ नहीं बोलते थे। तो स्वामी जी महाराज, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमारा साथ देंगे गौ रक्षा के मामले में, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए, और विदेश गाय का मांस बंद होना चाहिए, बीफ कंपनियां बंद होना चाहिए। क्या इसके लिए आपका आशीर्वाद मिलेगा? हमें सबका आशीर्वाद है, ये बंद होना चाहिए। पूरी संत समाज भी, हिंदू समाज भी सब साथ।
तो मैं आज यहाँ पर आकर के बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और आप ये ना सोचें कि हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं, बल्कि ये पूरे देश के अंतर्गत में सबसे प्रमुख जगह है। जिस समय भारत को स्वतंत्र करना था तो उस समय अंग्रेज बहुत बड़ा अत्याचार करते थे, तो उस समय यमुना को पार करके इस नलगढ़ा गांव के अंतर्गत में ही स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी आते थे। वो बम बनाते थे, तरह तरह की योजना बनाते थे। इसी आश्रम में, इसी जगह पर यहाँ पर रहते थे और यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। ये बड़ी पावन भूमि है, इसलिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मुझे विश्वास है इस पावन भूमि का, संत समाज का और यहाँ नर्मदेश्वर महाराज का, भगवान का हमें पूरा जो कि आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम विजयी होंगे। गौ माँ राष्ट्रीय पशु घोषित होंगी और इसके अलावा गौ हत्या बंद होगी, विदेश बीफ जाना बंद होगा। और मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से कहूँगा इसके अंतर्गत में आप लोग सभी सहयोग करें। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरा नंबर है 9927404606। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोगों ने 2 वीडियो देखे। पहले वीडियो में बीफ एक्सपोर्टर्स कौन कौन हैं। सिर्फ नाम मुसलमान के हैं, पूरे कारोबार हिंदुओं के हैं, गैर मुस्लिम भाई के हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और बदनाम किसको किया जा रहा है? मुसलमानों को। अगर लड्डू यादव मेरे भाई और कल्लू सिंह मेरे भाई, आप सच्चे हिंदुस्तानी अगर हैं, आपको मेरे हिंद से मोहब्बत है, तो आप पहले एक्सपोर्ट को रोकिए। जब मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी आपको सलाम करेंगे वल्लाह, अगर आप में दम है, जैसा संत युवराज जी ने कहा, मेरे बड़े भाई समान है वो, उन्होंने कहा बीफ एक्सपोर्ट रोकिए, आप कंपनीज बंद कराइए, आप बजाय उसके किसी के इशारों पे हर साल बकरीद के टाइम पे, और इस बार कुछ एक्स्ट्रा होगा इसलिए कि संत युवराज जी 16 तारीख को आने वाले हैं। और हमारे अरशद खान साहब जो फिरोज खान के भाई हैं, सॉरी राशिद खान जो फिरोज खान के भाई हैं, उन्होंने कहा 12 जुलाई को चलो प्रगति भवन। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि राइट टू स्पीच इज माई राइट। बजाय प्रगति भवन जाने के, कार की स्टीयरिंग किसके पास है? सबको मालूम है। और कार किसकी है? केसीआर साहब की है। ड्रिंक एंड ड्राइव ममनू है, नॉट अलाउड। केसीआर साहब 24 आवर्स लोड में रहते, इसलिए स्टीयरिंग किसके पास है? असद भाई के पास है। बजाय प्रगति भवन जाने के, चलो दारुस्सलाम, मैं भी आऊंगा लाखों की तादाद में। दारुस्सलाम जाकर हम मस्जिद की बुनियाद रखते या नहीं रखते, यह सवाल करेंगे हम। राशिद भाई से मेरी अदमन गुजारिश है कि आप बजाय प्रगति भवन के दारुस्सलाम का रुख मोड़िए। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 12 तारीख को या प्रगति भवन दारुस्सलाम का नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी का वादा है, 16 तारीख को संत युवराज जी आएंगे, मैं बुलाऊंगा उनको। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में संगे बुनियाद संत युवराज जी अपने हाथों से रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुस्लिम भाई लोग नमाज पढ़ेंगे, हमारे भाई जितने भी हैं। अगर केसीआर साहब ने रोकने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मैंने NHRC पे ऑलरेडी कंप्लेंट दिया है। केसीआर साहब ने वादा भी किया है, वादा करके भी तकरीबन 1 साल हो चुका है। केसीआर साहब को तो जेल भेजना लाजिम है। मसाजिद को शहीद करने में नंबर 1 केसीआर, और उनका साथ देने में हमारे अपने भाई। आज हमारी सुन्नत को बोला गया, किसके इशारे में बोला गया? इशारा कहां से हुआ? इशारा हुआ सदर साहब के पास से। ऐसा बोलो तो ये लोग हजारों वीडियो आ गए 24 घंटे में, ऐसा बोलता वैसा बोलता। भाई समझो, हिकमत, सुन्नत इस्तेमाल करो मेरे भाई, सुन्नत।
बेचारे मेरे भाई को पता नहीं, उसको नहीं मालूम है लड्डू यादव को उनकी हिस्ट्री। यादव कम्युनिटी बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी है माशाल्लाह, वाहिद कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, कहता हूं मैं। ये अरब ममालिक में जिस तरीके से आज भी कई लोग बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी बकरी वगैरह चरवाते हैं, ये हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों साल से ये बकरी गाय भैंस चरवाते हैं। बहुत बड़ी सुन्नत है ये, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरुज़्ज़मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो हमको यादव कम्युनिटी की इज्जत करना चाहिए, और लड्डू यादव भाई आपको भी हमारी इज्जत करना चाहिए। सियासी अख्तलाफाते होंगे आपको असद भाई से, मेरे भी अख्तलाफाते हैं, असद भाई को बोलिए आप, लेकिन दाढ़ी हमारी सुन्नत है। जैसा सिख भाई दाढ़ी रखते, सिख भाई के बारे में अगर दाढ़ी के बारे में अगर खुदा ना खास्ता कोई भी बोल देंगे तो हंगामे मच जाते, समझ गए? तो ये पूरी एक स्टंट है, ये स्टंट को समझिए आप लोग मेरे भाई, इसको समझिए। और एक बात वाज़ेह कर दूं आपको आखिरी में, मैं सब की मिली भगत है। जब से मैं होश संभाला, जब से मूछ आगाज हुए मेरे, इट वॉज 1994 जब पहली बार बीजेपी की हुकूमत आई थी इंडिया में, ये लोग बांट लिए 10 साल बीजेपी 10 साल कांग्रेस। 1994 से लेकर 2003 तक कौन थे हुकूमत में? बीजेपी थी। 2003 से लेकर 2014 तक कांग्रेस थी। 2014 से लेकर 2023-24 तक बीजेपी रहेंगी, उसके बाद फिर कांग्रेस आएंगी। यानी कि ये दोनों मुल्क को बांट लिए, देयर इज नो डाउट एट ऑल। अब इसके बारे में अगर आप पूछेंगे आप पास क्या प्रूफ है, फिर मेरे को वही जवाब देना पड़ेगा, हवा कहां है बताओ क्या प्रूफ है। तो मेरे भाई लॉजिक के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे बहस ना करें, हम सब एक आदम की औलाद हैं। पीसफुल्ली हिंदू भाई भी आने के लिए तैयार हैं मस्जिद के पास, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी आइए मेरे भाई, हम भी आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी भाईचारगी कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जय हिंद, जय तेलंगाना।